स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मनासा नगर परिषद ने 3 महीने पहले नवंबर में 2 सफाई कर्मियों को काम से बंद कर हटा दिया था। उसके बाद से ही सफाई कर्मियों द्वारा कलेक्टर से लेकर सभी जगह शिकायतें की गई। सफाई कर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार सफाई कर्मियों एवं वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ परिषद के सामने धरने पर बैठ गए। 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। इसके बाद सीएमओ ने हटाए गए दोनों कर्मचारियों को बहाल किया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। धरने पर बैठे लोगों ने नगर परिषद सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की और दलितों के साथ अत्याचार बंद करो, जय जय भीम के नारे लगाए। सफाई कर्मियों का आरोप था कि उनसे सफाई का काम करवाने की बजाय घरों पर काम करवाया जाता था, जिसके चलते विरोध किया तो परिषद ने उन्हें काम से हटा दिया था। हटाए गए कर्मचारियों ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु के लिए भी आवेदन दिया था। सोमवार को 15 वाहनों के काफिले के साथ में बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मियों के साथ दोपहर 12:30 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां पर नगर परिषद के तुगलकी निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। 15 मिनट तक नारेबाजी करने के बाद वहीं पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। आधे घंटे बाद सीएमओ आए और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आकर बैठ गए, जहां पर मनोज परमार ने दोनों कर्मचारियों की बहाली के लिए आवेदन दिया और कहा कि बिना किसी कारण के आपने दोनों कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई कर वाल्मीकि समाज का अपमान किया है, जबकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सद्भावना रखकर इन्हें परिवार का हिस्सा मानकर काम करें। दलितों के साथ में अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परमार से सीएमओ ने कहा कि दोनों कर्मचारियों द्वारा यूनियन पदाधिकारी होने का वास्ता देकर काम करने से मना कर दिया जाता था, इसके चलते दोनों को हटाया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने जमादारों को हटाने की भी मांग की। मनोज परमार ने सीएमओ से कहा कि दोनों कर्मचारियों को बहाल नहीं किया तो मैं परिषद के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा, जिस पर सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने दोनों को बहाल करने की बात कही। इसके बाद धरना समाप्त किया गया। काम से 3 महीने पहले हटाए गए कर्मचारी सतीश सागवान व शंभू लोट ने कहा कि हमसे निजी काम करवाया जा रहा था, जिसका हमने विरोध किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर हटा दिया। इस दौरान परमार के साथ में बलाई महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष लता मालवीय, भेरू प्रसाद परमार, अशोक खींची, जिलाध्यक्ष गुड्डू मालवीय, वाल्मीकि समाज युवा शक्ति जिलाध्यक्ष करण नकवाल, महासमा कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रोहित नरवाले, समाज के वरिष्ठ रामूराम डागर, जीतू सरसवाल, विनय पथरोड़, राजेश घारू, रमेश चंद्र आदिवाल, बालकिशन सरिया, मनीष कदम, कुलदीप विक्की, दीपक चंडालिया सहित सफाई कर्मचारी मौजूद थे। SBCN के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद 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 वाल्मीकि एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जय जय भीम जय भीम जय भीम वाल्मीकि एकता जिंदाबाद 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 दलित एकता जिंदाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बोल लोगे नहीं 10 मिनट आगे से हम लोग जाओ ना, हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है खड़े रहे, ठीक है। जिसके कार्य आप बोल दो वो घर से घिसवाना लोगों के यहाँ पर कृषि का कार्य कराना और अन्यत्र घरों के निजी कार्य कराए जाते हैं। मना करने पर आपके यहाँ पर जो हमारे बाकी के समाज के सफाई कर्मी है, सारवान और शंभू लोट, जिन्होंने कोरोना काल
जो वैश्विक महामारी थी, उस वैश्विक महामारी में जब आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, उस महामारी में अपनी जान हथेली पे लेकर अगर कोई समाज आगे आया हो तो दूसरा नाम बता दो। सबसे पहले सफाई कर्मी थे, उसके बाद में डॉक्टर और चिकित्सा से संबंधित लोग थे। बाकी हम सब अपने अपने घरों में अपनी जान की रक्षा कर रहे थे और हमारी जान तब बच रही थी जब सफाई कर्मी मैदान में थे। आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं का अपमान हो रहा है, बिना सूचना दिए आपने उनको हटाया है। और आज हम यहाँ पर आपके समक्ष जो बात लेकर आए हैं कि उन कर्मचारियों को, शंभू लोट और सतीश सारवान को, जो पिछले 10 वर्षों से आपके यहाँ पर सफाई कार्य कर रहे हैं, उनको वापस से बहाल करके आप सेवा में लीजिए, क्योंकि उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, भूखे मरने की नौबत है। आपके कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु के लिए माननीय कलेक्टर नीमच को आवेदन दिया और वही आवेदन मेरे पास आया। और यदि कोई दलित इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दे रहा माननीय जिलाधीश महोदय को, तो ये हमारे लिए शर्म में डूब मरने की बात है। आज आप इस पद पर बैठे हैं, सभी का कुछ न कुछ दायित्व होता है। यदि कोई सेवा कर रहा है हमारे यहाँ पर सफाई कर्मियों के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उनके पैर धोए और वाल्मीकि समाज को सिरमौर बनाया, और आज हमारे यहाँ पर इस समाज के कर्मचारियों का अपमान हो रहा है, कहीं न कहीं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो महोदय, ऐसा अपमान दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके यहाँ पर केवल वाल्मीकि समाज यहाँ धरने पर नहीं बैठा है, यहाँ पर रविदास समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, भलाई समाज और समस्त वाल्मीकि समाज आपसे प्रार्थना है, आप हमारा निवेदन स्वीकार करें, दोनों कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरने पर आपके समक्ष बैठे हैं और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे जब तक दोनों कर्मचारियों की बहाली नहीं होती। आपसे पुनः प्रार्थना है, पुनः याचिका है, हमारे से आदि काल से होने वाला जो भेदभाव है उसे दूषित मानसिकता को दूर करके अपनी विकसित मानसिकता का परिचय दें और सफाई कर्मियों को अपने समकक्ष सम्मान देकर उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करते हुए उन्हें पुनः बहाली करते हुए अपने साथ में कार्य कर ले। ज्ञापन एसडीएम साहब के नाम, ये ज्ञापन एसडीएम साहब के नाम है। यदि आप बहाली करेंगे तो मैं यहाँ से उठूंगा, अन्यथा महोदय मैं नहीं उठूंगा। हाँ करेंगे, काम तो करेंगे, बिना काम के किसके अंडर में काम करना चाहता है? किसके अंडर में काम करोगे? यार यही बात नहीं होना है। अभी तुम्हारे को क्या करना है ये बता दो। ये भाई बैठ जा 2 मिनट रुक जा यार। मैं काम बताऊंगा सर, बहुत काम जाएगा। हम भी आपके कंट्रोल में करेंगे सर, सभी करेंगे सर। बीच में वैश्विक महामारी जो कोरोना आई, इस महामारी में केवल अगर योद्धा के रूप में उभरे हैं तो वे हमारी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी उभरे हैं। जिस समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, घर में बैठा हुआ था, उस समय केवल वाल्मीकि समाज था जो सड़कों पे सफाई करते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में जहां पर हमारे शहरों में कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान दिया जा रहा है, वहीं पर ये जो परिषद है, मनासा नगर पालिका परिषद, यहाँ पर हमारे कोरोना योद्धाओं का अपमान किया गया। उन्हें बिना किसी कारण बताए, बिना कारण बताओ नोटिस दिए बिना इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। यह अपमान है, यह अन्याय है। इनसे निजी कार्य कराए जाते थे। हमारा शंभू लोट और सतीश सारवान, ये दोनों कर्मचारी आहत है कि ये निजी कार्यों से कहीं फर्शी घिसवाना, कहीं घर के बर्तन मंजवाना, कहीं कृषि कार्य करवाना, तो ये शासकीय कर्मचारी हैं, ना कि किसी के निजी कर्मचारी हैं। इस बात को लेकर इन्होंने जब मनाही करी, इनकार किया, तो सीएमओ द्वारा इनको कार्य से हटा दिया गया, इनको सेवा मुक्त कर दिया गया। आज ऐसी स्थिति में इन दोनों कर्मचारियों ने पिछले हफ्ते माननीय जिलाधीश महोदय नीमच को इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया था और वही आवेदन
मुझ तक भी पहुंचा था। इसको लेकर समस्त दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है और इस बात को लेकर समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त रविदास समाज और भलाई समाज ने यहाँ पर जो है आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया तथा यह मांग की कि ये दोनों सफाई कर्मियों की यदि बहाली नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी मांग थी कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई कर्मचारी हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, क्योंकि सफाई कर्मियों का जो 4-4 लोगों का काम होता है वो एक व्यक्ति को दिया जाता है और जो गटर में, नाली में अथवा नाले में उतरता है उसको संसाधन नहीं दिए जाते, ना हाथ के दस्तावेज दिए जाते, ना ही मास्क दिया जाता है, ना ही लॉन्ग शूज दिए जाते हैं जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारी समाज के सफाई कर्मियों के साथ में विरोधाभास हो रहा है, वैमनस्यता हो रही है, ईर्ष्या करी जा रही है, द्वेषता करी जा रही है, उनको संवाद भी नहीं करा जाता। तो इस बात को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था। वैसे तत्काल बहाली के आदेश माननीय सीएमओ साहब ने कर दिए हैं, इसलिए हमने धरना समाप्त किया है। मैं सीएमओ साहब के यहाँ पर और उनके जो मित्र हैं उनके यहाँ पर कराया जाता था, ऐसा कर्मचारियों का आरोप है। इसी आरोप को लेकर हम यहाँ पर बैठे थे और भी मैंने आरोप जो इनके थे मेरे शब्दों के द्वारा मैंने उन्हें बताया कि एक ही व्यक्ति को 4 लोगों का काम दिया जाता है, 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम लिया जाता है। अरे हमारे लोग इंसान है, कोई वो थोड़ी है, पशु थोड़ी है यार जो इतना काम लोगे। और जितना काम व्यक्ति कर सकता है, जो शरीर की क्षमता है उतना ही काम कर सकता है। 8 घंटे की नौकरी, निकाय का काम बताइए, परिषद का काम बताइए, आप निजी कार्य क्यों बताते हैं? ये हमारा विरोध है। उसके बाद एक ही महिला को 4 सड़कें दे दी जाती है। भैया एक सड़क पे एक महिला कार्य करेगी, एक सड़क पर एक सफाई कार्य करे, सफाई कर्मी कार्य करे तो ये उचित होता है, ये मानवता है, ये इंसानियत है। इंसानियत शर्मसार हुई है, मानवता शर्मसार हुई है। हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं जातिवाद ऐसा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ के कर्मचारी जो ऊपर उच्च स्तर पे बैठे अधिकारी हैं वो जो है हमारे लोगों के साथ जातिवाद में वैमनस्यता रखते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हूँ, मैं कार्यकर्ता दलित समाज का हूँ और दलितों के लिए आवाज कांग्रेस सरकार में भी उठाता था और भाजपा सरकार में भी उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरा नैतिक दायित्व है। यदि हमारी सरकार है और उसमें यदि हमारे दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो मैं मुंह बांध कर नहीं बैठ सकता। मैं उसके लिए आक्रोशित हूँ और आंदोलन अनवरत करूंगा। ये कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में कुछ काम कर, इनको जो ऑफिस के काम बताए गए थे, इन्होंने ये कह करके काम करने से मना किया था कि हम यूनियन के पदाधिकारी हैं इसलिए हम काम नहीं करेंगे। यूनियन का पदाधिकारी होने का तात्पर्य नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, जो उन्हें कार्य बताया जा रहा है ऑफिशियल वो काम तो उनको करना पड़ेगा। इस कारण से इन्हें बंद किया गया था। अब चूंकि ये भी उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं और अपने स्वयं काम पर आना चाहते हैं और इन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अब जो भी निकाय द्वारा कार्य बताया जाएगा वो हम कार्य करेंगे। तो वो कार्य करने हेतु चूँकि सहमत है इसलिए हम भी उनको रखने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनको वहाँ पे वापस रखेंगे। लेकिन अगर मैंने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में बताए हुए काम यदि नहीं करेंगे तो पुनः ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी निकाय द्वारा कार्य सौंपा जाएगा उस कार्य को करेंगे और उन्हें मैं वापस बहाल कर रहा हूँ उन दोनों कर्मचारी। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में पेयजल समस्या व और भी जन समस्या को लेकर ग्राम पंचायत नाहरगढ़ का घेराव महिलाओं द्वारा किया। आपको बता दें कि सभी महिलाओं ने ताली बजाकर ग्राम पंचायत के सामने प्रदर्शन किया एवं सरपंच सचिव को ज्ञापन देने पहुंची। प्रमुख मांग ये थी कि गांव में कई सालों से पेयजल समस्या जो कि नाहरगढ़ पंचायत अभी तक इस समस्या को हल नहीं कर पाई, जिससे महिलाएं आक्रोशित होकर प्रदर्शन करने ग्राम पंचायत भवन पहुंची। देर तक महिलाओं ने ग्राम पंचायत के सामने ताली बजाकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। महिलाओं का आरोप था कि गांव में कई जगह गंदगी पसरी हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा सफाई नहीं करवाई जाती है। महिलाओं ने लगभग 1 घंटे तक पंचायत सरपंच का ज्ञापन देने के लिए इंतजार किया, लेकिन सरपंच देर बाद पंचायत पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। जब सरपंच ब्रजराज सिंह मंडलोई से इस बारे में सवाल पूछा गया तो ज्ञापन की सूचना नहीं होने की बात कही। वहीं ये भी कहा कि ग्रामवासी पंचायत का कर जमा नहीं करते, जिसके चलते कई कामों में अवरुद्ध पैदा हो रहा है। वहीं जल समस्या के निदान पर कहा कि पेयजल, कुएं और पाइपलाइन का काम पूरे होने के बाद व्यवस्था सुचारू हो पाएगी। SBCN के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मैं जनता की समस्या को लेकर यहाँ का पंचायत का घेराव करा। अपनी समस्या अपने पानी को लेकर है।
प्रधानमंत्री आवास है, जिसके आवास आ गए गरीबों को आवास नहीं मिल रहे हैं, गरीबी का कूपन नहीं बन रहा है और जो भी काम बिना लेन देन के पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की समस्या को लेकर मैं यहाँ धरना दे रही हूँ। अभी तक किसको ज्ञापन दिया आपने? अभी तक किसी को ज्ञापन दिया, सरपंच साहब और सचिव साहब को ज्ञापन देना है, जो है ही नहीं यहाँ पे। साफ सफाई तो बढ़िया हो रही नारगढ़ के अंदर। अच्छा। हाँ, 50 रुपये रोज में कौन काम कर रहे हैं? तो हम लोग काम कर रहे हैं 50 रुपये रोज में। 50 रुपये रोज से कहीं भी 50 रुपये रोज में कम से कम क्या तनख्वाह होनी चाहिए आपकी? माँ के तो बोले 5000। 5000। हाँ। 6000 कर देंगे तो सफाई सही साट होगी। सही तो वीज रही अंदर साफ सफाई तो वीज रही। हाँ, तो बढ़िया वही के आधा जना सब काम कर रहे। पानी के लिए पानी कितने दिन से आपके नारगढ़ में? दिवाली पहले नल चले थे। दिवाली पहले। हाँ। कितने सरपंच हो गए अभी तक ये समस्या हल नहीं हुई आपकी? वो कसा ही सरपंच ने करी हल तो पानी के लिए तो पानी के लिए कौन सा सरपंच ने करी पानी की व्यवस्था? अभी आप कौन से स्रोत से पानी का उपयोग करते हैं? काय से पानी आप मोल भर रहे 2 रुपए की एक टंकी न, वो आई जाओ ठीक तो बैठा रहो। अब क्या मांगे आपकी? हैं? अब क्या मांगे आपकी? अब सबसे पहले पानी और अन्नपूर्णा चौक में बहुत गंदगी फैल रही। ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी आपके यहाँ नियमित आते कि नहीं? वो मेहतर लोग भी गाड़ी वहाँ पे खाली करके जाते। समस्या में समस्या है। 1 महीने से नालियाँ उन्होंने आज हमको ज्ञापन दिया। पहले तो बात तो उन्होंने ज्ञापन की सूचना भी नहीं दी और जब पंचायत में आ गए उसके बाद फ़ोन आया तो मैं कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम में था, उसके बाद आया। उन्होंने अपने को ज्ञापन दिया कि पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नल नहीं आ रहा है और अपने पास पानी की व्यवस्था नहीं है और कुआं खोदने का काम चल रहा है। जब तक पाइपलाइन नहीं होगी नदी से तब तक पानी नहीं आएगा, वो ये बताया उनको। और उनके बाद उनका कहना है कि साहब नल नहीं आते, तो उन्होंने 6 साल में कभी भी नल के किसी ने पैसे नहीं भरे और कभी टैक्स के पैसे नहीं देते, न प्रकाश करके पैसे देते हैं और जिससे पंचायत चलती है। और पंचायत में ये अभाव है कि पंचायत में टैक्स कोई दिया नहीं जाता है और पानी की व्यवस्था है नहीं। पानी की व्यवस्था हो और पंचायत नहीं दे तो पंचायत की गलती। पानी है नहीं और पंचायत कैसे दे? और पानी की व्यवस्था हो रही है और जैसे ही होती है। आपने कैसे आश्वासन दिया उनको? नहीं, हमने ये कहा कि जब वो कुआं खुद रहा है वो पानी की पाइपलाइन हो जाएगी, उसके बाद वो पानी की व्यवस्था हो जाएगी और पानी दे देंगे। मनासा तहसील के गांव चपलाना में 100 साल पुराना कल्प वृक्ष है जो करीब 18 से 20 फीट की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है। वर्षों से लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। बुजुर्गों के अनुसार कल्प वृक्ष करीब 1000 साल पुराना है। सालों से ये कल्प वृक्ष गांव के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बचपन से इस पेड़ को देख रहे हैं। सालों से ये पेड़ इसी आकार में खड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि पुराने बुजुर्गों ने पेड़ के विषय में बताया था। परिवार में 6 पीढ़ी से कल्प वृक्ष के विषय में जानते हैं। कल्प वृक्ष को मन्नतें पूरी करने वाला पेड़ माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर पूजा पाठ कर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सालों पहले हिमालय से एक महात्मा गांव में आए थे और उन्होंने इस चमत्कारिक पेड़ के विषय में बताया था। तब से रोजाना लोग पूजा करते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। पद्म पुराण के अनुसार परिजात ही कल्प वृक्ष है और इसके नीचे बैठकर की गई हर प्रार्थना सफल होती है। ये वृक्ष लगभग 70 फीट ऊंचा, तने का व्यास 35 फीट तक है। इसके तने को 150 फीट तक गहरा नापा गया है। वृक्ष की औसत जीवन अवधि 2500 से लेकर 3000 साल है। कार्बन डेटिंग के जरिए सबसे पुराने फर्स्ट टाइमर की उम्र 6000 साल आंकी गई है। अब इस गांव के लोगों की आस्था का केंद्र है ये कल्प वृक्ष। SBCN के लिए मनासा से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। ये जो आप कल्प वृक्ष देख रहे हैं ये एक तरह से विशाल अंदर से परकोटा है, अंदर से पूरा पोला है। मतलब ये अंदर से वहाँ पे एक पोल है, उसके अंदर मेरे को उतारा गया था। ऋषि मुनि जी ने हमारी पूजा अर्चना करवा के, यहाँ पे वृक्ष की पूजा अर्चना करवा के उस टाइम पे हम अंदर उतरे थे। तो अंदर देखा एक पूरा इस प्रकार से जगह, अंदर एक पलंग डाल के आप सो सकते हो, इतनी जगह है। मतलब चारों तरफ दीवारें जैसे प्रकार से ये बना हुआ है और ये इनका ये शाखाएँ पूरी पोली पाइप जैसी अंदर से पोली दिखती है। अंदर से देखा हमने मैंने खुद ने अंदर से देखा है। और ये जो आप इस वृक्ष ऊपर ये निशान देख रहे हैं ये पशु पक्षियों के, जैसे ये बैल के, और ये यहाँ पे देखो ये आप जो ये गाय का निशान है, ये चिन्ह गाय का ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ना कि कोई किसी ने बनाया हुआ है। ये अब तो बाद में कोई आया के जैसे अपने नाम लिख रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति से साथ छेड़छाड़ है। और ये इधर आप और बताऊँ आपको और बताऊँ
अंदर आगे देखोगे उधर एक नाग के भी निशान बने हुए हैं, नाग चिन्ह बने हुए हैं। ये जैसे हाथी के प्रकार सूंड के जैसे इसकी आकृति देखो, आप दूर से देखोगे ऐसा लगेगा जैसे अब हाथी है, हाथी जैसी इसकी शाखा है। और बताऊं मैं आपको, ये इधर देखिए आप, उधर जैसे नगर के दिखाई देगा आपको, जहाँ तक सांप के निशान जैसा इसके ऊपर अंकित है। ये समुद्र मंथन जब हुआ था ना, उस टाइम पे समुद्र के अंदर से जो औषधि वृक्ष निकले थे उसमें से एक ये भी देव रूपी वृक्ष निकला था। ये देखो, ये पूरा हाथी का मुंह, ये देखो मुंह, इसकी आँखें, ये आँख देखो आप, ये कान जैसा दिखाई दे रहा है, पूरा कान, ये कान बना हुआ देखो, ये देखो, ये कान, ये आँख इसकी, ये सूंड, और यहाँ देखो ये इसके ये मुंह जैसा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखो ये जैसे हाथी का मुंह, ये मुंह जैसा सूंड के यहाँ पे मुंह जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये इधर आगे देखो आप, पैर जैसे दिखाई देगा। और यहाँ पे माताएं बहनें यहाँ पे आके पूजा अर्चना करती हैं। यहाँ पे 36 करोड़ देवी देवता का निवास है इस वृक्ष के ऊपर, ऐसा माना जाता है। और ये प्राकृतिक सांप बना हुआ है इधर, ये देखिए, ये प्राकृतिक नाग सांप का चिन्ह अंकित है यहाँ पे, ये देखो, ये सब प्राकृतिक रूप से मतलब सांप का चिन्ह है। ये उधर अंदर जाते हुए का निशान है। 21वीं सदी में भी जातिगत भेदभाव समाप्त होता नहीं नजर आ रहा है। सरकारें दावे कर रही है, फिर भी दलितों के साथ होने वाले ऊंच नीच के अत्याचार खत्म नहीं हो रहे हैं। नया मामला मंदसौर से सामने आया है, जहां जिले के एक छोटे से गांव में दबंगों द्वारा दलित की बिंदोली को रोककर बारातियों के साथ मारपीट की गई। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 दबंग लोगों पर मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ थाना क्षेत्र के गुराड़िया माता गांव में शनिवार 6 फरवरी को दबंगों ने एक दलित की बिंदोली रोक दी। बिंदोली रोकने के बाद डीजे चला रहे युवक और दूल्हे सहित उसके परिजनों के साथ मारपीट भी की गई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित भी किया गया। मामले की सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को समझाइश दी। फिर बाद में पुलिस की मौजूदगी में देर रात फिर से बिंदोली निकलवाई गई। गांव के दबंग 21वीं सदी में भी नहीं चाहते कि कोई दलित घोड़े पर बैठकर अपनी बिंदोली उनके घरों के सामने से निकाले। बस इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने दूल्हे दीपक पिता राधेश्याम मेघवाल के साथ और अन्य लोगों के साथ मारपीट करने पर दूल्हे के चाचा मुकेश पिता नंदा मेघवाल की शिकायत पर गांव के ही 8 दबंगों पर SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गांव में शांति है। परसों रात गुराड़िया माता गांव है, थाना सामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत। वहां रात में सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने एक बारात को रोकी है। उसको देखते हुए तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची और बारात को सकुशल निकलवा भी दिया गया। और जिन लोगों ने ऐसा घटना किया था उनके खिलाफ कुल मिला के 8 लोग हैं, तो उनके खिलाफ उपयुक्त सेक्शंस में FIR भी दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी आज कर लिया गया है। गाँव में शांति है और वहाँ आवश्यक पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है। मंदसौर में एक हृदय विदारक घटना ने पशु प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है। 5 फरवरी को हुई घटना में श्वान के कई बच्चों की जलने से मौत हो गई, जिसके बाद वाईडी नगर थाने ने समाजसेवी के आवेदन पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल शहर के सम्यक डायमंड कॉलोनी में कुछ दिन पूर्व ही आवारा श्वान के बच्चे जन्मे थे। बच्चे कुछ दिन के ही हुए थे कि 5 फरवरी को बच्चों की झाड़ियों में आग में जलने से मौत हो गई। घटना की सूचना जब स्थानीय समाजसेवी को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चे जलकर राख हो चुके थे। घटना से आहत होकर समाजसेवी ओम बड़ोदिया ने नजदीकी यशोधर्मन नगर थाने पर आवेदन दिया और आशंका जताई कि जहां कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया था वहां झाड़ियों में किसी के द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई थी। लेकिन वाईडी नगर पुलिस ऐसा होने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर करीब 100 फीट के क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई है। पुलिस आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करने पर आशंका जता रही है कि किसी के द्वारा अज्ञानतावश झाड़ियों को जलाने के उद्देश्य से आग लगाई गई होगी, जिसमें यह घटना घटित हो गई। फिलहाल यशोधर्मन नगर पुलिस ने आज अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टीआई जितेंद्र पाठक का कहना है कि आवेदन के अनुसार मौके पर जाकर जांच की गई थी।
अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 429 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सीआई ने घटना को बेहद दुखद बताया है और जांच में तथ्य मिलने पर आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। हाल सामने आए वीडियो में कुत्ते के बच्चों की मौत हो जाने के बाद उनकी मां की बेचैनी साफ नजर आ रही है। 5 फरवरी को शाम को ओम बड़ोनिया ने थाने पर एक लिखित आवेदन दिया था जिसमें सम्यक डायमंड कॉलोनी में कुत्ते के बच्चे जलने की घटना प्रकाश में आई थी। तो आवेदन पत्र की जांच पर से हमने एक अपराध दर्ज कर लिया है। इसमें आईपीसी और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ है कि कॉलोनी में बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जिस पर 4-4 फीट 5-5 फीट की ग्रास हो रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी जगह पर घास में आग लगाई होगी और वो उस एरिया तक पहुंच गई होगी। इंटेंशनली ऐसा जलाना अभी प्राइमा फेसी प्रतीत नहीं हुआ है। और आप जब घटनास्थल देखेंगे तो जहाँ जहाँ भी खाली प्लॉट्स है वहाँ पर काफ़ी सारी ग्रास है और लोगों से पूछताछ में पता चला कि कुछ दिन पहले वहाँ पर 2 सर्प भी निकले थे। तो हो सकता है किसी ने अपने घर के आसपास जलाया हो और वो नरवाई जैसे जलते हुए वहाँ तक आग पहुँची हो। चूँकि बच्चे छोटे थे वो मूव नहीं कर पाए। जब वो बच्चे की माँ वहाँ पहुँची तब लोगों को पता चला कि यहाँ पर कुछ है, तो प्रयास भी किया लोगों ने और जैसे ही हमारे संज्ञान में मामला आया हमने तुरंत एफआईआर ले ली। कितने बच्चे थे? चूँकि हमको सूचना काफ़ी लेट दी गई है और जब हम पहुँचे तो हमें कुछ भी अवशेष वहाँ प्राप्त नहीं हुए और वीडियो देखने पर केवल एक बच्चा दिख रहा है। वीडियो के आधार पर हमको जानकारी में एक ही बच्चा दिख रहा है। बाकी वहाँ लोगों से पूछताछ भी की तो किसी के संज्ञान में नहीं था क्योंकि वो खाली प्लॉट्स पड़े थे। 10-12 खाली प्लॉट से लगभग 100 फीट का एरिया वो खाली है जहाँ पर सूखी घास थी और बबूल के पेड़ थे। हमारे विवेचना का विषय है और हम इसमें विवेचना करके यदि कोई आरोपी ज्ञात होते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।